देखिए, जो भी इंडिया मार्ट के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम रख रखी है अपने ऑफिसेस में, वो है टेलीकॉलर्स। देखिए, कुछ एक किस्मत से प्रोडक्ट बिक भी जाएंगे आपके। तो सबसे पहले ये समझिए कि जितनी भी लीड्स आती हैं ये आपके पास में ही नहीं आती हैं। आपको भी पता होगा इस बात का कि ये सारी लीड्स इतने सारे वेंडर्स जो कि रजिस्टर्ड हैं, जैसे कि जिसने भी सेम कीवर्ड्स आपके ले रखे हैं, सेम लोकेशन पर रजिस्टर्ड हैं, तो उस वेंडर के पास में वो सारी लीड्स जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेश लीड आने का जो चांसेस रहता है वो बहुत ही कम है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि अब अपने बिजनेस को 10 गुना तक कैसे करें। देखिए, मैं बहुत आसान स्टेप बताऊंगा। मैन्युफैक्चरिंग कोर्स में हमने बहुत डिटेल वाइज बात करी है। जितने भी लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर जाना चाह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सप्लाई चेन बनाना चाह रहे हैं, हम उन्हें बताते हैं कि काम कैसे करना है। पर मैं आपको बताता हूं कि इस पोर्टल के थ्रू आपको कैसे बिजनेस लाना है। सबसे पहले ये याद रखिए कि जो भी आज के टाइम पे बिजनेस कर रहे हैं इस पोर्टल पर, उसमें से 70 to 80% लोग सिर्फ और सिर्फ कस्टमर से एक ही बार बात करते हैं या फिर 2 बार बात करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर्स के साथ में उनका फॉलोअप कभी होता ही नहीं है। और अगर कस्टमर्स के साथ में फॉलोअप नहीं होगा तो उसका ड्रॉबैक देखिए कि कोई भी कस्टमर आपका पहली बार में प्रोडक्ट परचेस नहीं करेगा। जो भी आपके प्रोडक्ट परचेस करेंगे कस्टमर्स, वो आपके साथ में रिलेशन बिल्ड होता देखेंगे, प्राइस को कंपेयर करेंगे, प्रोडक्ट के फीचर एंड बेनिफिट्स को कंपेयर करेंगे, फिर जाके वो आपसे प्रोडक्ट लेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जितने भी वेंडर्स हैं वो अपने कस्टमर का ध्यान नहीं रखते हैं। अगर उनसे बात करी जाए कि 1-2 बार तो वो कस्टमर से बात करते हैं, अपनी क्लोज सेल नहीं करते हैं। जब कस्टमर की लीड मैच्योर होने वाली होती है तो कोई और आता है, फॉलोअप से लीड कन्वर्ट करके ले जाता है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में CRM नहीं है, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे, अगर आप आपकी सेल्स टीम से हाथों से काम करा रहे हैं तो आप कभी भी फॉलोअप पर काम नहीं कर पाएंगे। सेकंड जो ड्रॉबैक आपको बंद कर देना है आज से, वो है आपकी सेल्स टीम को आपको पावरफुल बनाना है। देखिए, जो भी इंडिया मार्ट पर बिजनेस कर रहे हैं वो एक सबसे बड़ी गलती करते हैं। स्टार्टिंग में तो अपने पास में सेल्स टीम रखते ही नहीं है। इस इंडिया में एक प्रॉब्लम सबके साथ में रहती है कि 100 में से 80% बिजनेस में सेल्स टीम नहीं है, एक प्रॉपर सेल्स टीम नहीं रखते हैं। और इसके अलावा अगर सेल्स टीम रख ले देते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर टेकर्स रखते हैं, ऑर्डर कन्वर्टर्स को नहीं रखते हैं। मैं आपको समझाता हूँ ऐसा कैसे होता है। देखिए, जो भी इंडिया मार्ट के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम रख रखी है अपने ऑफिसेस में, वो है टेलीकॉलर्स। देखिए, आपको टेलीकॉलर्स सिंपल सा एक कॉन्वर्सेशन करेंगे आपके क्लाइंट से, वो आपके प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी सेल्स टीम जो कि ऑर्डर कन्वर्ट नहीं कर पाती है, वो इसी वजह से नहीं कर पाती है कि आपने वहाँ पर जो प्रोफाइल रखनी चाहिए थी वो चाहिए थी सेल्स एग्जीक्यूटिव वाली। आपके बिजनेस में अगर आपको प्रोडक्ट बेचना है तो आपको टेलीकॉलर्स नहीं रखने हैं, आपको टेलीकॉलर्स वाली प्रोफाइल में सेल्स एग्जीक्यूटिव रखने हैं जो कि आपका प्रोडक्ट बेच पाएँ। यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत से एंटरप्रेन्योर जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, इंडिया मार्ट के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, उनकी लीड्स कन्वर्ट नहीं हो पाती हैं। वो चाहते हैं कि बिजनेस में आगे बढ़ें, पर वहाँ पर जो सेल्स पर्सन रखने चाहिए उनकी ट्रेनिंग वो प्रॉपर नहीं देते हैं, उन्हें नहीं सिखाते हैं कि काम कैसे करना है। थोड़े टाइम तक तो आप खुश रहते हैं कि आपके ऑफिस में टेलीकॉलर्स हैं जो कि आपका फ़ोन उठा रहे हैं, जो कि इंडिया मार्ट से आ रहे हैं, पर आपका बिजनेस कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। उसका रीज़न है कि उनके अंदर टेक्निक्स नहीं है, आप उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको सिखा नहीं पा रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है, जो कि कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं, इनको कैसे कन्वर्ट करा जाता है। देखिए, कुछ एक किस्मत से प्रोडक्ट बिक भी जाएंगे आपके, पर अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल लानी है तो आपको ऑर्डर टेकर की जगह आपको ऑर्डर कन्वर्टर रखने हैं। मतलब कि आपको टेलीकॉलर की जगह सेल्स एग्जीक्यूटिव रखने हैं जो कि आपका प्रोडक्ट बेच पाएं। देखिए, आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आप किसी भी तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, चाहे FMCG के रॉ मटेरियल आप बेच रहे हो, चाहे आप किसी भी तरह की मशीनरी एंड इक्विपमेंट बेच रहे हो, तो सबसे पहले ये याद रखिए कि आपका नीश कैटेगरी है क्या। अगर वो नीश कैटेगरी है तो क्लाइंट आपके पास में आएगा। अगर आपकी नीश कैटेगरी नहीं है, जहां पर बहुत सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो आपकी तरह सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं और वो आपके आसपास की लोकेशंस के हैं, तो आपके पास में लीड्स कम आएंगी क्योंकि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। तो वहां पर भी आपको नीश कैटेगरी सेलेक्ट करके रखनी है, वहां पर सब एंटिटी बनाकर। इसमें जो सब कैटेगरी आप कर सकते हैं वो होती है बैंड सील्स आप बेच सकते हैं। इसके अलावा आप मल्टी हेड वाले पैकिंग मशीन बेच सकते हैं। तो अलग अलग तरह की पैकिंग मशीन्स के आप सब
एंटिटी तैयार करिए, वहाँ पर अलग अलग प्रोफाइल्स पर आप काम करिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस मिले। देखिए, इस तरह के पोर्टल्स पर अगर आपको बिजनेस करना है तो मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ कि कैसे आप अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। एक तो है राम और एक है घनश्याम। ये दोनों ही अपना बिजनेस इंडिया मार्ट के थ्रू कर रहे हैं। अब आज के टाइम पे जो राम के पास में जो लीड्स आ रही हैं वो अराउंड 40 लीड्स आ रही हैं, क्योंकि उसका जो पैकेज है वो घनश्याम के मुकाबले उसने थोड़ा सस्ता परचेस करा हुआ है। अब इसका मतलब जो घनश्याम है वो कि स्टार सप्लायर है यहाँ का, उसने 5 लाख रुपए साल के दिए हैं इंडिया मार्ट को। यहाँ पर लीड्स ज़्यादा मिलेंगी, उसके पास में डायरेक्ट कॉल्स आएंगी, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं तो आगे रहेगा घनश्याम राम से। पर राम अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है स्टार्टिंग में और वो ऐसे कॉम्पिटिटर के साथ में कॉम्पीट कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो वो वहाँ पर क्या बातें याद रख सकता है? एक तो फॉलोअप याद रख सकता है, दूसरा सेल्स टीम को हाईली बना सकता है इफेक्टिव ट्रेनिंग के थ्रू। इसके अलावा वो क्या कर सकता है, अपने कस्टमर्स को एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट दे सकता है, क्वालिटी बेटर दे सकता है। इसके अलावा वो उनके साथ एक रिलेशन मैनेज कर सकता है। इस वीडियो में हमने शॉर्टली समझाया है कि इंडिया मार्ट के थ्रू आप 10 गुना तक कैसे बिजनेस ला सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं बिजनेस में प्रोडक्ट बनाने से लेके प्रोडक्ट को बेचना कैसे है, सप्लाई चेन बनाना सिखाते हैं, साथ ही साथ प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट में क्वांटिटी वेरिएशंस कैसे बनाने हैं, आपको अपने प्रोडक्ट को कैसे स्टैब्लिश करना है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में मास प्रोडक्शन को कैसे करना है। इसके अलावा जो सबसे मेन पार्ट होता है सेल्स इन मार्केटिंग, वो हम आपको करना सिखाते हैं।